संत लोग की मैं कथा कहती हूँ। संत लोग का हृदय कैसा होता है, अगर उन लोगों जैसा मेरा हृदय हो जाए ना, तो हम संत से कम नहीं रहेंगे, कहीं उनसे अधिक हो जाएंगे। बस सोचने समझने की देर है। जथाशु अंजनयंजिदृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बना भूतल भूरि निधान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। कहते हैं कि जैसे संत लोग अपनी आँखों में सिंधांजन को नेत्रों में लगा करके वन, भूतल, पहाड़, पर्वत, नीचे यानी पृथ्वी के अंदर जो खजाने छिपी होती है सब कुछ देख लेते हैं। कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़ है, सब कुछ देख लेते हैं। अंदर को हर चीज खाने देख लेते हैं। श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि उनका अगर चरणों की रज मिल जाए, उस रज के मतलब आप सब जानते हो ना, रज के मतलब धूल होता है। अगर उनका चरणों का रज मिल जाए, अपनी आँखों में लगा लेते हैं अंजन की तरह, तो हमें आँख में तो लगाएंगे जरूर ही, लेकिन अंदर ज्ञान का नेत्र खुल जाएंगे। जब ज्ञान के नेत्र खुल जाएंगे ना, तो हमें आपकी मन की बात समझ में देर नहीं लगेगी, मन का बात समझने लगेंगे। यही अपने लोगों में कमी है। अपने ज्ञान के नेत्र हम खोलते हैं न खोलना चाहते हैं। बस यही है कि इतना खा ले, पहन ले, ओढ़ ले, सुंदर दिखे। अरे भगवान जिसको जैसा बनाया है अपने मर्जी से वो ठीक है। ये तो अपना कमाई है। जैसा हम कमाई किए हैं उसी अनुसार सब कुछ मिल रहा है, कमाई के अनुसार। तो फिर अच्छा हम कमाई करके इससे अच्छा और मिलेगा। अच्छा हम क्यों न कमाई करते हैं, क्यों हम अवांट बवांट में हम पड़े हुए हैं, क्यों भूले हुए हैं। हम ये भी तो सोचना चाहिए कि हमने क्या कर्म किया, अच्छा किया तो अच्छा मिल रहा है, बुरा किया तो बुरा मिल रहा है, तो इससे अच्छा और हम करें कि ताकि हमें अच्छा मिलेगा। हमें ज्ञान की नेत्रों की जरूरत है। ज्ञान की नेत्रों कैसे मिलेगा? सज्जनों के पास बैठेंगे, सज्जनों के पास बैठेंगे तो हमेशा वो अच्छा ही अच्छा बात करेगा। जैसे कि आप संगति में रहेंगे वैसा ही संगति में जैसे रहेंगे, जैसा के साथ वो अपने अनुसार ही बात करेगा। जैसा में रहेगा उसी को महान समझेगा, उसी अनुसार बात करेगा। संत के साथ में आप सब रहेंगे तो संत जो है भगवान की भक्ति बतलाएंगे, भजन कीर्तन करने को कहेंगे। चोर के साथ में रहेंगे, चोरी करने को कहेंगे कि बिना मेहनत मजदूरी के चोरी कर लो, सब कुछ मिल जाएगा, उसको महत्व देंगे। आप सज्जन के साथ बैठेंगे जो तीर्थ वगैरह करते हैं, दान पूजा पाठ करते हैं, उसी के विषय में बतलाएंगे, उन्हें वही चीज़ अच्छा लगेगा। राजा के पास बैठेंगे, राजसी ठाट बतलाएंगे, क्योंकि वही चीज़ को भोग रहे हैं, उसी चीज़ को अच्छा समझ रहे हैं। जो खाने पहनने पढ़ने ओढ़ने में मौज उड़ा रहे हैं उसको उपाधि देकर को बात करेंगे। कहने का मतलब आप जैसा संगति में बैठेगा, विचार कर आप देखिएगा,
समाज में है तो हर लोग, हर प्रकार के मनुष्य मिलेंगे, जैसा वो रहेंगे वैसा ही बात करेंगे। लेकिन हमें सोचना है कि हमें किसके पास बैठना है। किसके पास बैठेंगे तो हमारा बिगड़ा हुआ बनेगा। जैसे कि याद मुझे आ गया, मेरे पास बहुत बड़ी घटना घटी हुई थी। मुझे कहीं पे अच्छा नहीं लग रहा था, कहीं पर अच्छा। सोचते थे कि वहाँ जाएंगे तो मेरा मन बहलेगा, भूल जाएंगे, वहाँ जाएंगे तो मेरा मन बहलेगा, भूल जाएंगे। सब भी उसी प्रकार के बातें करते थे, लेकिन हमें किसी की बात अच्छी नहीं लगती थी। हमें बस यही अच्छा लगता था कि हमें कोई कहीं प्रवचन सुनाए, कहीं अच्छे अच्छे भजन गाकर सुनाए। हमें वो चीज़ अच्छा लगता था, वो चीज़ मिल ही नहीं रहा था क्योंकि वो चीज़ करने वाला कोई था ही नहीं। सब खा लेंगे तो ऐसे मेरा बॉडी बनाएंगे, ये चीज़ पिएंगे तो वो बॉडी बनाएंगे, ऐसे योगा करेंगे तो ये हम टाइट रहेंगे, तैयार रहेंगे, ऐसे रहेंगे, सुंदर दिखेंगे। जो कि मुझे जाती तो थी लेकिन अच्छा नहीं लगता था, मेरा मन नहीं भरता था। मैं परेशान होकर के तीर्थ पर्यटन करने लगी। कुछ वहाँ पर अच्छा मुझे लगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा कि संगति में आप रहेंगे उसी के अनुसार वो बात किया करेंगे। वो सोचेंगे कि इससे बड़ा, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं है दुनिया में। लेकिन हम, अब जैसे कि हम सोचते हैं कि भगवान की भक्ति के सिवा कुछ है ही नहीं है दुनिया में। जैसे कि हम भी भगवान को कुछ दिन के लिए भगवान पर नाराज हो चुके थे। ऐसी बात नहीं है कि हम भगवान को मानते रहे, कितनी आपत्ति विपत्ति आई भगवान को मानते रहे। हम भी भगवान को भूल चुके थे, नाराज थे, बहुत दुखी थे। उनके पास जाते थे लेकिन प्रणाम करने के लिए मेरा दोनों हाथ नहीं उठता था, मेरी निगाहें नहीं टिक पाती थी, मुड़ कर चल देते थे, न मुख से कोई बात निकल पाता था। बहुत मेरे आगे समस्या थी। पूरे हमने तीर्थ पर्यटन कर ली, लेकिन सारे देवता लोग का दर्शन कर ली, स्नान कर ली, सब कुछ करती रही, लेकिन भगवान के सामने मेरा न तो जबान खुल पाया, न हाथ में जोड़ पाई। शायद कहीं जोड़ ली होगी तो कोई बात नहीं है, केवल निगाह भर देख लेती, हट जाती, मुड़ करके तुरंत पीछे मुड़ जाती। तो कहने का मतलब ये बात नहीं है कि कितना ही विपत्ति आए हमें दुख ना हो। होता है दुख, बहुत दुख होता है। जहाँ आप जाएंगे ना दुख साथ में जाता है। ये सोचते हैं कि वहाँ जाएंगे तो भूल जाएगा, कहीं नहीं भूलने वाला है, वो साथ में जाएगा, आपके दिल में बैठा हुआ है। मैं बहुत दुखी थी। फिर अंत में भगवान के पास गई, चारों तरफ से घूम करके हार करके भगवान के ही पास गई। अब बोली कि आपके सिवा मेरा है कौन, आपके सिवा मेरा कोई है तो नहीं ना, मैं किसके पास जाऊं। कहीं तो मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं किसके सहारे अपना जीवन बिताऊं, किससे अपन दुख सुख का अपन दुख बांटूं। जो कि आप ही थे, आप ही से कहा करती थी, लेकिन आप ही पता न किस कर्मों के सजा दे दी मुझे इतना जबरदस्त कि सहना मुश्किल है। तो ऐसा बात नहीं है कि हम भी अच्छी अच्छी बात कहते थे हमें कष्ट नहीं होता है, होता है कष्ट, अपने कष्ट होता है, अपने मन समझाता है।
अभी तक से रातों रातों की नींद उड़ जाती है। हम सुबह बिस्तर से उठ नहीं पाते हैं। थका थका मरीज जैसा शरीर हो जाता है। किससे क्या कहें। भगवान के सिवा कोई सुनने वाला है नहीं। या हम जानते हैं या भगवान जानते हैं। मैं हमेशा 4-5 भोर में जगने वाली, उठती तो हूँ लेकिन फिर जाकर लेट जाती हूँ। न भजन गाने का मन होता है, न बैठने का मन होता है। चुप मृतक की तरह लेट जाती हूँ। शरीर में दम ही नहीं रहता है, बल नहीं है। समझाना किसी को आसान है, समझना आसान है, झेलना आसान नहीं है। मेरे शरीर में जोर नहीं है। भगवान का कथा कहती हूँ मन भुलाने के लिए, लेकिन तो मन ही में बैठा है। जो दुख है मन में बैठा है। क्या करूं। भगवान के सिवा तो कोई है ही भी नहीं। कोई तो नहीं है कि मेरा दुख बांट ले। इन्हीं का दिया हुआ दुख है। यही दुख जब चाहेंगे तब खत्म कर देंगे। इन्हीं का बस का बात है। हमें किसी से मिलने का मन नहीं होता है, किसी के पास बैठने का मन नहीं होता है। अकेले मुझे अच्छा लगता है, किसी की बात अच्छी नहीं लगती है। अपने मन की बात अच्छी लगती है। तो मनुष्य है, कब दुख आएगा कब सुख आएगा ये मेरे बस की बात नहीं है। हम बहुत खुश थे। मेरे जैसा खुश बहुत लोग होंगे, लेकिन अपने आप को खुश नसीब समझा करते थे। लेकिन हम देखते हैं कि मेरे जैसे दुखिया तो कोई है ही नहीं है, कि सब कुछ रहते हुए कोई खाने वाला है नहीं। ये सुख कैसा। मैं पहले कहने वाले के मुंह से सुना करती थी कि जंजाल अच्छा और कंगाल नहीं। जंजाल अच्छा था, आज मैं कंगाल बन गई हूँ। अच्छा नहीं लग रहा है। कंगाल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं मजबूर हूँ। किसका जंजाल मैं बटोर कर लाऊं। मेरे नसीब में जो लिखा है वो मिल रहा है। जो मैं कर्म की हूँ भली भांति पा रही हूँ। इसलिए यही हम कहेंगे, सबसे निवेदन करेंगे, सब राम को भजो। राम को भजते भजते मेरे समय बीत गया। राम पर बहुत विश्वास किया करती थी, लेकिन अपना कर्म पर हमेशा अच्छा ही किया करती थी। मेरे तिवारी जी हमेशा पूजा पाठ किया करते थे, मंदिर जाते थे। हम तो कार्तिक माघ वैशाख में केवल जाया करती थी, वो तो हमेशा बरहो मास जाते थे। लेकिन जब विपत्ति आई ना तो सब मुंह मोड़ लिए, सब मुंह मोड़ लिए। आई तो आई, लाख पूजा उपाय किया करो ना, तो जो होना होता है होकर रहता है। ये विधि का विधान है, इसे कोई टालने वाला है नहीं। जो लिख गया है निश्चित है, उस समय की इंतजार है, उस समय पर आएगा। ना आप किसी को दुख देने की कोशिश मत कीजिएगा, सबका दुख हरने की कोशिश कीजिएगा। दुख बहुत कहना आसान है, दुख बहुत बुरा दुख होता है। इतना कष्ट देता है ना कि जिस पर बीतती है वही समझता है, दूसरा कोई नहीं समझेगा। दूसरा यही देखेगा तो कहेगा खाना लोग खा ही रहे हैं, अच्छे से बात लोग कर रहे हैं, अच्छे से लोग रह रहे हैं, कोई इन लोग के चिंता करने की बात नहीं है। यही देख कर लोग सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। क्या करें, खाना नहीं खाएंगे तो चलेंगे कैसे।
खाना ही पड़ता है, रहना ही पड़ता है, खाना खाने के लिए बनाना पड़ता है, तन ढकने के लिए वस्त्र पहनना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। कभी कभार खाना बनता है, कभी नहीं बनता है। हम लोग दूध पीकर सो जाते हैं, रात अपना बिता लेते हैं। तो यही हम कहेंगे, आप किसी को कष्ट मत दीजिए। हम कभी किसी को कष्ट नहीं दिए थे, इतना कष्ट पा रहे हैं। अगर कष्ट देंगे तो कितना पाएंगे। बहुत लोगों के मुखों से हम कहते हुए सुना है कि जो जितना ही पूजा पाठ करते हैं उतना ही दुखी होते हैं, जो बुरा कर्म करते हैं वो सुखिया रहते हैं। एक गलत बात है। जब इतना धर्म करने वाले के पास जब सुख नहीं मिल रहा है, तब बुरा करने वाले के पास सुख कैसे मिलेगा? अच्छा कैसे हो सकता है? ये कहिए क्योंकि अच्छा कैसे हो रहा है? पूर्व जन्म का अच्छा कमाई करके आया है, आज जो बुरा कर रहा है मेरे निगाह में बुरा कर रहा है, हम देख रहे हैं। लेकिन पहले को इतना अच्छा कमाई कर चुका है, उसी कमाई के अनुसार सुख भोग रहा है। अब जो कर रहा है, ये करने से उसका पूरे छीड़ हो रहा है, पाप का घड़ा भर रहा है। जिस दिन भर जाएगा फटेगा अवश्य। ऐसा होगा ना, समय जब हिसाब लेने लगता है ना, तो रोने को नहीं छोड़ता है, रोने को नहीं छोड़ता है। जब समय अपना हिसाब लेने लगता है तो रोने के लायक नहीं छोड़ता है। कोई अपनाने वाला होता ही नहीं है। तो ऐसा मत किसी। बहुत लोग देखते हैं कि झूठ पर झूठ, इल्जाम पर इल्जाम लगाते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, उन्हीं में उनका जीत है। लेकिन उनका बहुत बड़ भर्म है कि अभी क्या तूने कर्म किया कि इतना बड़ा तुम्हें झूठ बोलकर फैसला लेना पड़ रहा है? अभी क्या बाकी है? अभी क्या कर्म बाकी है? अब इससे बुरा कितना होने वाला है कि तुम्हारी बुद्धि भरभ्रष्ट हो गई है। मैं सोच में पड़ जाती हूँ सुन करके। तो सभी से ही यही, मैं कथा कहाँ से कहाँ ले गई, क्या करें? आप बीती बातें याद आ जाती हैं। यही आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, आप किसी की आत्मा को कष्ट मत दीजिए, आत्मा को कष्ट मत दीजिए। जब आत्मा कष्ट में होता है ना, तो नियति ऐसी खेल खेलती है ना, ऐसी नियति खेल खेलती है कि उसका हिसाब देना लेना बहुत मुश्किल की बात है। कथा को आप पूरा सुनिएगा।